हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। इसके लिए उसको समझना काफी जरूरी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आज निफ्टी ने काफी अच्छा एक डाउनफॉल दिया है। जो भी पर्सन हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, वहां पर हमने हमारा जो ट्रेड है वो शेयर भी किया था। और वहां पर जितने भी लोग हमके हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने वहां पर काफी अच्छा वहां पे पैसा बनाया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है। तो ये निफ्टी ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हो कि मतलब ओपन साइडवेज ही हुआ था। इसके बाद सिंपल सी चीजें, ये जो इसका यहाँ पे 3 से 4 बार इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था गैप अप होने के बाद। अब ये देखिए, इसका हाई था 24,351। इस रेंज का हाई था 24,336। अगेन 24,354। एंड ये यहीं पे वापस रेजिस्टेंस किया था 24,345। मतलब ये यहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और सडन एक डाउनफॉल दिया। ठीक है। अब ये हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट के हिसाब से होता है। वहां पे हमने हमारा एक ट्रेड शेयर किया था, तो ये सडन डाउनफॉल था। तो ये हमने मिस कर लिया था। इसके बाद हमने क्या किया था, प्रीवियस, ये देख सकते हो प्रीवियस मंथ लो क्या है, 24,073 तो था। ठीक है, ये हमारा ट्रेड था और यहाँ पर हमने ये प्रॉफिट बुक किया। तो देखिए अभी कल फ्राइडे है, तो कल जो वीकली क्लोजिंग होगी निफ्टी की वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है। आप ये देखिए सडन यहाँ से एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए निफ्टी आ रहा है। इसके बाद इसने ये इसका लो था और ये इसका लोअर हाई है। तो लोअर हाई अभी लास्ट टाइम इसका ये था 24,537। ठीक है, जब तक ये इस ब्रेक नहीं होता है तब तक वो स्टिल डाउन ट्रेंड में ही था। सो कल का क्लोजिंग कहाँ होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है आप ये देखिए, ये ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसने डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस मंथ लो को वापस ब्रेक डाउन कर दिया है। तो प्रीवियस मंथ लो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट एरिया है वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे जो मतलब अर्ली जो सेलर्स थे, ठीक है, कॉल सेलर्स, उसने पैसा बनाया होगा। लेकिन जिन्होंने अभी लास्ट में जिन्होंने पुट बाय किया है या कॉल सेल किया है, उसको मार्केट कल ट्रैप भी कर सकता है। क्या कर सकता है, सडन एक अच्छी सी ग्रीन बना दी। जैसे कि देखो ये एक रेड कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। इससे क्या होगा, मार्केट क्या करेगा कि जितने भी लेट पुट बायर हैं उनको वहां पे मार्केट ट्रैप करेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तब सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो यही होता है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, एंड प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो। क्योंकि वहां पर लोग सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रैप मार्केट वहीं पर करता है। तो वहां पर प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए, अदरवाइज लॉस होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने ये क्या किया, डेली टाइम फ्रेम में इसको यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया है। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको हमारा जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने लास्ट वीक जो हमने वीकली एनालिसिस पोस्ट किया था, तो ये देखिए ये यहाँ से हम पहले प्रीवियस मंथ हाई का जो इंडिकेटर है, मतलब ये जो लेवल है उसको निकाल देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो। ठीक है, तो आप ये देखिए, तो ये पर्पल लाइन यहाँ पर है, तो प्रीवियस मंथ प्रीवियस वीक लो ये था और यहाँ पे 1 आवर का जोन था। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में था और ये अपसाइड में था 1 आवर का जोन। तो देखिए निफ्टी ने क्या किया कि मतलब मंडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। डेफिनेटली इफेक्ट थी अब महाराष्ट्र इलेक्शन वाली। इसके बाद में यहाँ पे ये 2 दिन यहाँ पे साइडवेज रहा। इसके बाद ये जो गैप थी, ठीक है, अभी देख रहे हो ये गैप फिल करने के लिए क्या इसने कहां पर आके क्लोजिंग दिया, एग्जैक्ट, मतलब ये देखिए इसका जो हाई था लास्ट वीक का वो था 23,956। ठीक है, और आप ये क्लोजिंग देखिए
ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनी है, अब ये क्लोजिंग देखिए वो है 23,957, मतलब एग्जैक्ट वहीं पे उसने क्लोज किया है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, अभी ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर क्या हो सकता है आपको देखिए, यहां पर अब मार्केट क्या करेगा, ये सडन डाउनफॉल दिया है, तो यहां पर मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, और या क्या करेगा, या तो क्या करेगा यहाँ पे साइडवेज जाएगा। अगर उसे ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली वो गैप कल साइडवेज ओपन होने के बाद ये रहेगा हमारा टारगेट। ठीक है, कल पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बायर आया हुआ है, तो अभी यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज प्ले करेगा, जिससे क्या करेगा, लोगों को यहाँ पे ट्रैप करेगा, जितने भी ऑप्शन बायर है उनको यहाँ पे वो ट्रैप करेगा साइडवेज जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है। कितनी रेंज में साइडवेज जा सकता है, तो देखो ये रेंज है एक वीक की, ये जो 500 के आसपास की जो रेंज है, ठीक है, ये जो 500 पॉइंट की रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज में प्ले करता है तो डेफिनेटली ऑप्शन बायर का यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है। तो नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है वो कल की क्लोजिंग से हमें पता चलेगा कि कल क्या क्लोजिंग देता है निफ्टी, उसके बाद में नेक्स्ट वीक को हमें कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंट्राडे के लिए कल निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, तो देखिए यहां पर एक सिंपल सी बात है कि यहां पर इसने एक ये काफी अच्छा जोन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम वापस इसको लगा देते हैं, प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, तो ये देखिए ये जो छोटी सी रेंज है निफ्टी इसके यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। तो ये जो रेंज का लो है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, इस रेंज का लो हम 23,854 ले सकते हैं। ठीक है, सो मार्केट कल, ठीक है, अगर इस रेंज के इन बिटवीन ओपन होता है, ठीक है, ये 200 पॉइंट के इन बिटवीन, तो हम यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, 23,854, ठीक है, डाउन साइड में। और अप साइड में ये जो हमारा प्रीवियस मंथ लो है ये 24,073। तो ये देखिए ये क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा ये साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज रहेगा और डीके होगा। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल स्ट्रेटेजी कर सकते हैं जो हमें यहाँ पे अच्छा खासा पैसा दे सकती है। ठीक है, तो ये रेंज रहेगी हमारी कल के लिए। अब कल क्या करना है, जैसे ही ये रेंज का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 24,073, अगर ये रेंज ब्रेक होती है, साइडवेज ओपन होकर ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है हमारा, क्या रहेगा, 24,263। ठीक है, 24,263, क्योंकि आप ये देख सकते हो ये सडन डाउनफॉल आया तो स्पेस काफी अच्छी है। ठीक है, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा इस रेंज का हाई, क्या है, 24,345। ठीक है, 345, तो ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। तो निफ्टी के कल के जो हमारे टारगेट है, ठीक है, कल के हमारे टारगेट हैं ये 24,263, और सेकंड टारगेट हमारा है 24,345। और अगर ये कल डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक करता है 23,854 का, तो डेफिनेटली यहां पर एक काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारा जो डायरेक्टली टारगेट रहने वाला है, ठीक है, देखो तो ये टारगेट रहेगा इस रेंज का, मतलब ये जो रेंज बनी है इसका लो हम ले सकते हैं 23,359। ठीक है, 359, तो ये रहेगा हमारा टारगेट। अब ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर आपको टारगेट दिया और ये स्पेस बड़ी है, तो कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो वो सडन डाउन नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बनाते हुए जाएगा। और जरूरी नहीं है कि यहां तक आए, इसके पहले भी वो रिवर्सल हो सकता है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ, अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें क्या करना है, ट्रेल करते हुए जाना है हमारे प्रॉफिट्स को, जिससे हमारा लॉस कम हो और हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, तो ये है हमारे निफ्टी की कल के लेवल। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर
आज डिटेल एनालिसिस की है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए, कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने उतना मूव नहीं दिया जितना निफ्टी ने दिया है। निफ्टी का मूव आप देखिए 1.5% के आसपास है, और बैंक निफ्टी का 0.76, मतलब निफ्टी की कंपेयर में 50% कम डाउनफॉल बैंक निफ्टी ने दिया। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ये रेंज हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ था। तो इसने अभी ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज का लो सिर्फ टच किया। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी ने क्या किया, ये जो गैप था वो गैप फिल कर दिया 500 पॉइंट्स का। ठीक है, और बैंक निफ्टी में ये फिल करना बाकी है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारी रेंज 51,774, और हमारा बिग राउंड नंबर 52,000। तो बैंक निफ्टी कल अगर इस रेंज के इन बिटवीन ट्रेड करता है, ठीक है, बैंक निफ्टी कल अगर इस रेंज के इन बिटवीन ट्रेड करेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड को। इसके बिलो जाएगा 51,774 के बिलो जाएगा, और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो ही हम शॉर्ट करेंगे। और ये रहेगा हमारा टारगेट 51,271 का। तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हो, टारगेट काफी बड़ा है, 500 पॉइंट की स्पेस है। ठीक है, तो अगर ये डाउनफॉल आएगा तो काफी अच्छा है कि यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये अप साइड में 52,000 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है, तो यहां पर हमारा टारगेट रहने वाला है 52,231 का। ये रहेगा सेकंड टारगेट हमारा, 100 पॉइंट्स, 52,331 का। और थर्ड टारगेट हमारा रहने वाला है 52,500 का। ठीक है, ये रहेगा हमारा थर्ड टारगेट। और यहाँ पे इसका जो हाई है 52,760, ठीक है, 760, ये रहेगा हमारा फोर्थ टारगेट। तो ये है हमारे बैंक निफ्टी के लेवल कल के लिए। डन। सो आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल यहाँ पे समझ में आ गए होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे काफी डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब जो हमने कल के लिए जो इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है, ठीक है, कल के लिए जो इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है, जो आईटी सेक्टर से, आप ये देख सकते हो कि कल हमने दिया था इंफोसिस, और हमारे जो इंफोसिस के लेवल थे आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इंफोसिस दिया था ट्रेड के लिए। जो भी पर्सन हमारे वीडियो देख रहा है, आप ये देखिए कि मतलब हमारे जो टारगेट थे वो टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, मतलब उसने सेम डे नहीं किया, उसने नेक्स्ट डे किया। डन। तो ये हमारे जो भी टारगेट थे एग्जैक्ट डॉट टू डॉट एनालिसिस यहाँ पे हुई है, और हमारे टारगेट हमारे मिले हैं। फिर ये आप ये इंफोसिस देख लीजिए या टाटा मोटर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने टाटा मोटर कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये शॉर्ट किया था, और ये हमारे टारगेट थे जो यहाँ पर मिल चुके हैं। तो कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है वो है आईटी सेक्टर का टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में कल एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंट्राडे के लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, इसने काफी अच्छी एक रेंज बनाई है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है, ठीक है, या ब्रेकडाउन होती है, तो ये देखिए, ये जो रेंज है इसका हाई है 1722। ठीक है, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं 1722। अगर ये रेंज ब्रेक होती है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो हमारा टारगेट रहने वाला है 1737। ठीक है, 1737, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। तो डेफिनेटली इंट्राडे के हिसाब से ये काफी अच्छा टारगेट है। और सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है प्रीवियस मंथ लो, जो है प्रीवियस मंथ हाई है 1761 का। ठीक है, ये प्रीवियस मंथ हाई है 1761 का। और अगर ये डाउन साइड में ये रेंज ब्रेक होती है, ठीक है, ये जो रेंज है आप ये देखिए, इस रेंज का लो है 1706। ठीक है, ये रेंज का लो है 1706। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके बिलो क्लोजिंग दे देती है, तो डायरेक्टली हमारा जो टारगेट है वो 10 पॉइंट्स का रहने वाला है। ठीक है, वो रहेगा 1695। ठीक है, 1695, मतलब 10 पॉइंट्स के आसपास का, यहाँ पे 10-11 पॉइंट का रहेगा हमारा टारगेट, और सेकेंड पॉइंट रहेगा नेक्स्ट 10 पॉइंट्स। ठीक है, 85। तो ये है हमारे टारगेट टेक्केन के कल के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने आज का और पहले के ट्रेड मिस किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड एक्टिवेट होता है वो वहां पर हम अपडेट करते हैं, जिससे आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिले। ठीक है, बायो में लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।